एक ऐसा सवाल जो आपको पूरी तरह सोचने पर मजबूर कर देगा। मान लीजिए आप और आपका परिवार खुले आसमानों के नीचे सो रहे हैं, तभी खुले आसमान में एक टूटता हुआ तारा दिखाई देता है। तो क्या आप उससे डर जाते हैं, या फिर उससे मन्नत मांगते हैं, या फिर उसे इग्नोर कर आगे बढ़ चले जाते हैं? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये टूटते तारे आखिर होते क्या है? क्या है इनकी असली कहानी? क्या ये सच में दुआओं का रास्ता है, या फिर आने वाले किसी बड़े खतरे की चेतावनी? तो आज हम कुछ ऐसे ही बात इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, सो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आज हम जानेंगे गांव की गहराई से लेकर जिस प्रकार की गांव में बातें की जाती है, और ब्रह्मांड की ऊंचाई तक, जहां पर विज्ञान अपनी भाषा में इन सब चीजों को क्या कहता है, जहां मिलती है आस्था, विज्ञान और हमारी कल्पना की टक्कर। जब गाँव के लोग टूटता हुआ तारा देखते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि बिटवा, टूटते हुए तारे से मन्नत मांगने पर वो पूरी तरह पूरा हो जाता है, और हमारी मन्नत भगवान के पास जाती है, जिससे वो हमारी मन्नत को पूरा कर सकते हैं। मेरे दादाजी कहते थे, जब कोई मरता है तो टूटता हुआ तारा दिखाई देता है। जब कोई मरता है तो तारा टूटता है, जिसको देखकर लोग विश मांगते हैं और उनकी विश पूरी भी हो जाती है। हमने भी एक टूटते हुए तारे से मन्नत मांगी, लेकिन वो सच में पूरी हो गई। गाँव में टूटते तारे को लेकर देव संकेत माना जाता है। कोई मरे तो तारा टूटता है और मन्नत मांगने पर वो पूरी होती है। क्या ये सच है या फिर सदियों पुरानी मान्यता? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये तारे नहीं, एक छोटे छोटे धातु के बने पत्थर होते हैं, जिन्हें मेस्ट्रॉइड कहा जाता है। देखिए, हमारे ब्रह्मांड में मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच बहुत सारे पत्थर उपस्थित है, जो कि पृथ्वी से बड़ा तथा पृथ्वी से छोटे भी जब मंगल ग्रह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इन पत्थरों को आकर्षित करता है, तो ये पत्थर मंगल ग्रह की ओर बहुत तेजी से बढ़ते हैं, और मंगल इनके रास्ते से हट जाता है, जिससे ये पत्थर चंद्रमा तथा पृथ्वी पर आते हैं। आपने चंद्रमा पर बहुत सारे गड्ढे के निशान देखे होंगे, यही इन्हीं का कारण है। और कुछ पत्थर पृथ्वी की ओर आते हैं और वायुमंडल में घर्षण के कारण इनमें आग लग जाती है। जलते हुए इन्हीं पत्थरों को लोग देखकर टूटता हुआ तारा कहते हैं। देखिए, कुछ पत्थर होते हैं जो कि छोटे होते हैं, और वो वायुमंडल में घर्षण के कारण वहीं पर जलकर राख हो जाते हैं। कुछ पत्थर आकार में बहुत बड़े होते हैं, जो कि वायुमंडल घर्षण के कारण पूरी तरह जल नहीं पाते तथा राख नहीं हो पाते, जो कि धरती पर आकर टकरा जाते हैं, धरती पर आकर गिरते हैं। उन्हें कहते हैं उल्का पिंड। हर दिन हमारे धरती के वातावरण में 70 करोड़ लगभग पत्थर एंटर करते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर जलकर खत्म हो जाते हैं। कुछ ही गिने चुने पत्थर धरती पर गिरते हैं। देखिए, ऐसा दुनिया में हर जगह होता है, लेकिन हर धर्म के तथा हर देश के लोग इसको अलग अलग तरह से महत्व देते हैं। जैसे भारत के लोग कहते हैं दुआ मांगो भगवान सुनता है। दूसरा, ग्रीक के लोग कहते हैं आत्मा स्वर्ग जा रही है। तीसरा, जापान के लोगों का मानना है कि विश मांगो पूरा होगी। ऐसे बहुत सारे देशों में अलग अलग मान्यता है। टूटते तारे सिर्फ एक वैज्ञानिक घटनाएं नहीं, वे हमारे भावनाओं तथा कल्पनाओं की एक प्रतीक बन गई हैं। हर संस्कृति इन्हें अपनी तरह समझा तथा इन्हें अपनी तरह से जुड़ी है, और हमारी कहानियां हमारी उम्मीदें हैं। टूटते तारे हमें विज्ञान के बारे में क्या सिखाते हैं? देखिए, नासा के अनुसार उल्कापिंड का अध्ययन वायुमंडल तथा शुरुआती इतिहास के बारे में हमें जानकारी देता है। कुछ उल्कापिंडों में कार्बन तथा अमीनो एसिड पाया गया है, जो जीवन की उत्पत्ति से जुड़ा होगा। जब हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही होती है, तब वह धूमकेतु के मलबे से गुजरती है, तब बहुत सारे मेटर्स हमारी तरफ एक साथ ही आते हैं। उनके इस समूह को मेटर शॉवर कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या ये उल्कापिंड हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं? तो जवाब है हाँ, आपके लिए ये उल्कापिंड बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इतिहास में 66 मिलियन साल पहले डायनासोर का अंत हुआ था, इन्हीं एक उल्कापिंड के द्वारा। जब उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरा तो चारों ओर तबाही आ गई, जिससे डायनासोर दबकर तथा डूबकर मर गए। तो क्या ये टूटते तारे बस एक जलते हुए पत्थर है, या फिर हमारे भावनाओं का प्रतीक भी है? सच ये है कि ये दोनों है। वैज्ञानिकों के अनुसार टूटते तारे बस एक जलते हुए पत्थर है, लेकिन हमारे अनुसार ये हमारे दिलों के भावनाओं में बसे हुए, यानी कि हम इनसे जो मन्नत मांगेंगे वो भगवान हमें सुनकर हमें मन्नत देंगे। गांव की दादी की दुआ और वैज्ञानिकों के रिसर्च दोनों अपने अपने तरीके से ब्रह्मांड को समझने की कोशिश है। अगर आपको अगली बार कोई टूटता हुआ तारा दिखाई देता है, तो आप उसे निसंकोच होकर विश मांगिए, तथा साथ ही में ये भी सोचिए कि ये तारा कितनी दूर से आया होगा
और हमें अभी कितनी दूर जाना है। देखिए, मेरे अनुसार जहाँ विज्ञान का अंत होता है वहीं से अध्यात्म का शुरुआत होता है। यानी कि विज्ञान के पास ठोस सबूत नहीं है कि भगवान होते हैं या नहीं, लेकिन भगवान तो हर एक कण कण में बसे हैं। एक तरह से विज्ञान भी अपने हिसाब से सही है, क्योंकि वह जिस चीज को प्रूफ करता है उसी चीज को मानता है, और जिस चीज को प्रूफ नहीं कर पाता उस चीज को नहीं मानता है। वो आज तक भगवान को नहीं मानता है, क्योंकि वो आज तक भगवान की उपस्थिति को प्रूफ नहीं कर पाए, इसलिए वो भगवान को नहीं मानता है। लेकिन भगवान तो हमारे दिल के तारों से जुड़े होते हैं, दिल से जो मांगो वो हमें देते हैं। भगवान की इस मायामय दुनिया में उनको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सो इसलिए उनकी भक्ति में लगे रहो। कमेंट में बताइए कि आपने आखिरी बार टूटता हुआ तारा कब देखा था, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि अगर आप टूटते हुए तारे को देखते हैं तो उससे क्या मन्नत मांगेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।